ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक संख्या 54। अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति यानी कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता है और कैसे चलता है। तो इसके पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना भगवान बोलते हैं कि आपको निष्काम कर्म करना चाहिए। फिर भगवान ने बोला कि निष्काम कर्म करने के रास्ते में बड़े विघ्न हैं। वो विघ्न है बहुत सारी अट्रैक्शंस जो हमें खींच के लेके जाती हैं इधर उधर। और अक्सर कई बार तो ऐसा है कि ये अट्रैक्शन हमारी किताबों में भी लिखी हैं, हाँ, यानी कि वेदों में भी लिखी हैं। तो भगवान कह रहे हैं अगर वेदों में भी लिखी हैं तो भी वेदों के मर्म को समझो। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्या, इसलिए ऊपरी चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो और विचलित ना हो। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना भगवान बोलते हैं कि जब इस प्रकार तुम्हारी जो मन है वेदों की इस अट्रैक्टिव लैंग्वेज से अट्रैक्ट नहीं होगा और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाएगा, स्थिर, तो तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन पूछता है अब कि आपने बोला कि आत्म साक्षात्कार की चेतना में स्थिर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्यात्म में लीन व्यक्ति जो है, यानी कि जिसको बोला गया स्थित प्रज्ञ, उसके लक्षण क्या है ये बताइए। कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं अब अध्यात्म में लीन हो गया हूँ या आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो गया हूँ, ये पता कैसे चलेगा। तो उसके लक्षण क्या है। बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। कई बार हम क्लासेस में बैठते हैं और क्लासेस में सत्संग में आते हैं और ऐसा लगता है कि दिमाग को घर में रख के आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि सत्संग तो रिलैक्स करने के लिए है, बहुत थक गए थे, अब चला बैठते हैं कहीं। इसलिए अक्सर लोग सत्संगों में गीत गाते हैं, थोड़ा चेंज ऑफ मूड रहता है। जैसे आजकल लोग मूड चेंज करने के लिए कान में गाने डाल लेते हैं ब्लूटूथ से, मूड चेंज होता है। सो स्पिरिचुअल गाने भी अच्छा है, इट्स अ चेंज ऑफ मूड। बट द प्रॉब्लम इज़ अक्सर इन गानों के मतलब हमें नहीं मालूम है। जब हम सॉन्ग्स गाते हैं, वैष्णव सॉन्ग्स हों या कुछ सॉन्ग्स हों, तो वो कीर्तन, वो जो संगीत है, उस संगीत का आनंद तो आता है जो माइंड को रिलैक्स करता है, बट विचारों का आनंद नहीं आ पाता। विचारों में क्रांति नहीं आ पाती है, क्योंकि विचार तो हम घर छोड़ के आ गए, दिमाग तो हम तो रिलैक्स करने आए थे, बट ऐसा नहीं है। हम बोल तमसो माँ ज्योतिर्गमया हम अक्सर पढ़ते हैं। वट वी हैव टू डू इज़ फ्रॉम द डार्कनेस, अंधेरे से हमें उजाले में जाना है। तो इसलिए इसमें मेहनत लगेगी। ये अंधेरा केवल स्विच ऑन करने से नहीं जल जाता है, दूर भाग जाता है। इसके लिए दिमाग की बत्ती जलानी पड़ती है, इसलिए दिमाग को साथ में रखना पड़ता है।
अर्जुन का दिमाग बिल्कुल उनके साथ में था, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे थे, बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन की मैं कैसे मुझे पता लगाऊंगा कि मैं स्थिर प्रज्ञ हो गया हूँ। यानी कि अब अर्जुन कुछ प्रैक्टिकल बातें सोच रहे हैं, भगवान जो बोल रहे हैं उसको वही सोच रहे हैं, अच्छा मुझे इसको करना है, मुझे भी स्थित प्रज्ञ बनना है, लेकिन हे भगवान कैसे, किसको कहेंगे कि अब स्थिर हो गया, क्योंकि मुझे भी स्थिर होना है। हम लोगों की जो चेतना है उसको स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आज हमारे हृदय में भावनाएं पैदा हो जाती हैं और कल हमारे हृदय में भावनाएं चली जाती हैं। आज टुडे वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट फॉलोइंग द कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावनामृत के नियम डूज एंड डोंट्स को करने के लिए आज हमारे अंदर बड़ा उत्साह है, कल हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। आज कोई तारीफ़ कर देता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, कल कोई दुत्कार देता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। और इस प्रकार जीवन के आने वाले सुख दुख, मान अपमान, सफलता विफलता, these डुअलिटीज़ के बीच के अंदर हमारी भक्ति, हमारी स्थित प्रज्ञता भी ऊपर नीचे होती ही रहती है। जिसको हम कहते हैं घन तरल, कभी वो तरल बन के बह जाती है, ख़त्म हो जाती है, कभी वो स्ट्रांग बन जाती है लोहे की तरह। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जा सकता। क्या कहते हैं उसको, गंगा गए तो गंगा दास और यमुना गए तो यमुना दास। जब भौतिक लोगों के बीच में बैठे हैं तो अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा हो रही है, और जब भक्तों के बीच में बैठे हैं तो वी नो हाउ टू चेंज द गियर, लैंग्वेज को कैसे बदल देना है, किसके सामने कैसे बातें करनी है। हाँ, पता चल जाता है इंसान बड़ा चालू है, उसको मालूम है इसके सामने थोड़ी इस प्रकार की बातें करेंगे, हाँ, और इसके सामने थोड़ी, इसके बाद सामने इनके भक्तों के सामने आती थोड़ा बोलेंगे, हाँ शरीर का क्या है जी, देखिए जी आज है कल नहीं है। बहुत लोग मिलेंगे आपको ऐसे इस तरह की कैजुअल टॉक करते हुए, हाँ ये तो हाथ का धन क्या है जी, हाथ का मैल है तो थोड़ा दान दे दीजिए जी, अभी तो थोड़ी तंगी आ रही है, वैसे तो धन क्या है, हाथ का मैल है, आज आया किसी का हुआ है, भाई साहब किसी का हुआ है, भाई साहब चलता रहेगा बहुत देर तक, लेकिन नो सब्सटेंस, उसके अंदर कुछ नहीं होगा। वी नो हाउ टू चेंज इट। सो इसको स्थित प्रज्ञ नहीं कह सकते। स्थित प्रज्ञ बिल्कुल नहीं है, ये घन तरल है, आज है कल नहीं है परसों है। तो हमें स्थित प्रज्ञ बनना है, वी हैव टू बी डिटरमिन्ड इन दिस लाइन। हम भगवान ऐसा बोलते हैं, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन, जो इस रास्ते पे है उसकी बुद्धि क्या होनी चाहिए, वेल डिटरमिन्ड होनी चाहिए, क्योंकि रास्ता इतना आसान नहीं है। इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन आवर एजुकेशन जो हम लेते हैं, जिसके अंदर हम बहुत डिटरमिन्ड हो जाते हैं, मोर डिफ़िकल्ट दैन आवर ऑफिस एंड बिजनेस। ऑल्दो रास्ता बड़ा सरल है लगता है, लेकिन हमारी जटिलताओं के कारण हमारे लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अर्जुन साफ साफ पूछ देना चाहते हैं कि भगवान जरा बताइए कि क्या लक्षण है उस आदमी के जिसके अंदर हम बोलते हैं कि वो स्थित प्रज्ञ है, ही इज़ डिटरमिन्ड। क्योंकि मेरे को भी ऐसा बनना है, या मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना है जो स्थित प्रज्ञ है। तो क्या क्या पूछते हैं वो कहते हैं वो कैसे बोलता है। तो ऐसा प्रभुपाद भी अक्सर कहते थे, सब लोग जानते हैं कि आदमी का पता तब चलता है जब वो मुंह खोलता है। नहीं तो कई बार हाँ, बहुत ही सुंदर सुशील लगने वाला चेहरा जब व्यक्तिगत रूप से व्यवहारिक रूप से उसको देखते हैं तो कुछ और ही सच्चाई नज़र आती है। और आजकल के शादी ब्याह केवल उस फोटो को या उस आउटर को देख कर ही कर दिए जाते हैं। हाँ, मम्मी लड़की बहुत अच्छी लग रही है हाँ, और कितनी अच्छी है फिर पता चलता है, लड़का कितना अच्छा है बाद में पता चलता है। तो व्हाट इज़ आउटर, वो बड़ा भ्रामक हो सकता है, भ्रामक। इसलिए हमारे ज़माने में हम बोलते थे कि मोल करें तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हाँ, तलवार इज़ इनसाइड, म्यान मतलब होता है तलवार के ऊपर कवरिंग होती है एक, वो बड़ी नक्काशी के साथ उसको सजाया जाता है, कवरिंग को, कवर को, बहुत अच्छा सा। लेकिन उसके अंदर तलवार निकाली तो उसमें जंग लगी हुई थी। इट इज़ लाइक दैट। तो व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट है कि तलवार तेज़ होनी चाहिए, म्यान इम्पॉर्टेंट नहीं है। म्यान बस इसलिए है कि हाथ ना कट जाए, थोड़ा सा सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, अदरवाइज़ कोई रोल नहीं है। उसी तरह से हमारे कपड़ों का हमारे व्यक्तित्व का पे ऊपर कोई रोल नहीं है। हमारे कपड़े इसलिए हैं कि थोड़ा मनुष्य हैं तो थोड़ा ढक लें, थोड़ा मौसम से भी बच जाएं, दैट इज़ द ओनली पर्पस। लेकिन हम लोगों ने पर्पस कपड़ों को इतना प्राइम इम्पोर्टेंस दे दी है कि आजकल गली गली में मॉल हैं और मॉल में जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ें वो कपड़े ही हैं। ऐसा लगता है कि आदमी को कपड़े
पहनने का ज़बरदस्त शौक हो चुका है। तो दिस इज़ कॉल्ड डेकोरेटिंग द आउटर, म्यान, जो पैकेजिंग का ज़माना है। उसी तरह थोबड़ा भी हमारा क्या है, ये भी हमारा आउटर है। हाँ लेकिन हमारे अंदर क्या है, हमारे विचार क्या है। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही खुश मिजाज है, पॉजिटिव थिंकर है, उसके साथ आप अपना जीवन बिता सकते हैं। और एक व्यक्ति जो बड़ा नेगेटिव थिंकर है, उसके साथ थोड़ा समय बिताना भी मुश्किल हो जाता है, चाहे वो कितना भी सुंदर क्यों ना हो। क्योंकि सुंदरता 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आदमी चट जाता है उस सुंदरता से, क्योंकि अंदर से कड़वाहट है। इसलिए आदमी का पता कब चलता है, जब वो बोलता है, शब्द निकालता है, तो उसके विचार पता चलते हैं। विचारों से पता चलता है कि वास्तव में हम इसके साथ व्यवहार कर पाएंगे, हम इसके साथ रह पाएंगे, हम इसके साथ रिश्ता निभा पाएंगे, हम इसके साथ चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, है ना। कई व्यक्ति बड़े कर्कश होते हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन वो कुछ कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो सामने वाले को तीर की तरह चुभती रहती हैं निरंतर। तो व्यक्ति कभी भी किसी का प्रिय नहीं बन पाता है बिकॉज ऑफ दिस बैड क्वालिटी। तो इतना गुणवान होने की, गुणवान मतलब गुणवान तो क्या ही बोलें जब बोलना ही नहीं है, उसको अकल नहीं है। गुणवान लोग बहुत स्किलफुल है, हाँ, उसको जी कंप्यूटर भी आता है, उसको जी म्यूज़िक भी आता है, उसको जी डबल PhD है जी, उसको ये भी है जी, उसको वो भी है जी, बढ़िया नौकरी भी है, लेकिन हाँ उसकी जो बोली है बड़ी कड़वी है। हाँ तो बोली कड़वी होने के कारण क्या है, हम उसके साथ रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते, ज़्यादा उसके साथ चल नहीं पाते। और उसके विपरीत कोई व्यक्ति के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसकी बोली बहुत ही स्वीट है तो व्यक्ति मन को बड़ा भा जाता है। उसके विचार, बोली से मतलब ही समझना पड़ेगा उसके विचार कैसे हैं, तो कैसे बोलता है। जैसे कि हम लोग इसको कहते हैं वैष्णव सदाचार। हम लोग वैष्णव सदाचार में सीखते हैं कि कैसे किसी को मिलना है, ग्रीट करना है। हम बोलते हैं हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, कोई कहता है हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम, कोई कहता है हरे कृष्णा दंडवत, कोई कहता है दौंडवत, वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं सब लोग। हाँ तो इट्स अ वे वी ग्रीट। और जब जुदा होते हैं तो भी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम, फिर मिलेंगे। हाँ द सिंपल लैंग्वेज, फिर मिलेंगे, शोज़ अ पॉजिटिविटी। तो छोटी छोटी बातें, हम कैसे मिलते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे एक दूसरे के बारे में पेन लेते हैं। लास्ट की हमारी मीटिंग थी, अरे आप लास्ट समय पर उस वक्त बीमार चल रहे थे, आपका कुछ वो चल रहा था। तो ऐसी जरा जरा सी बातों से क्या बोलता है उसे पता चलता है उसके विचारों के बारे में। तो कृष्ण भावनामृत में भी व्यक्ति बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलता है। प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण का जो डिवोटी है वो केवल कृष्ण के विषय में ही बोलता है। सबसे बड़ी पहचान डिवोटी की है कि जब वो बोलता है तो वो कृष्ण संबंधी विचार ही व्यक्त करता है। उसके जीवन में ऐसा लगता है यही सब कुछ है, ये सबसे बड़ा लक्षण है उसका। इसलिए अर्जुन ने पूछा वो क्या बोलता है, मुझे बताइए, क्या कैसे बोलता है, और उसकी क्या भाषा है। अब भाषा का मतलब ये नहीं है कि वो हरियाणवी है, जाट बोलता है, या पूर्विया है, या तेलुगु है, या क्या उसकी लैंग्वेज है, पहाड़ी है। भाषा से उसका मतलब वही है कि उसकी विचारों की शैली क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। हाँ, यहाँ बोली और भाषा से आप यही समझिए किस प्रकार के विचार व्यक्त करता है, ये मुझे बताइए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम चर्चा कर रहे थे। तो जो डिवोटी है, क्योंकि वो कृष्ण भावनामृत कार्यों में हमेशा जुड़ा रहता है, प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहा है, उन्हीं के लेक्चर सुन रहा है, उनकी परंपरा में, तो उसके विचारों में उसकी लैंग्वेज ही वैसी हो जाती है। लेकिन इसका भी ध्यान रखें कि ये जो हमारी लैंग्वेज, वी शुड क्या कहते हैं, वी शुड वॉक आवर टॉक। हम जो लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं, कई बार लेक्चर सुन सुन के सबके बीच में रह के वो लैंग्वेज बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन वो हमारे विचारों में नहीं आता है। इसलिए वास्तव में कोई व्यक्ति क्या है पता चलता है उसके घर के अंदर। पब्लिक में तो वो बड़ा सोच समझ के बोलता है कि मुझे बोलना क्या है। हमारे पॉलिटिकल लीडर भी देखिए, कोई उसको क्वेश्चन पूछिए, आराम से जवाब देगा एकदम सोच के इसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। तो पब्लिक में जब हम बोलते हैं तो हमारी भाषा, जो पूछा गया अभी, हमारी बोली कुछ और होती है। और जब हम अपने घर में अपने रिलैक्स अपने मित्रों के संग होते हैं तो हमारी बोली, हमारी भाषा कुछ और होती है। हम संसार में एक बेस्ट ऑफ द डिवोटीज बनने का प्रयास करते हैं, बट घर के अंदर हमारी असलियत पकड़ी जाती है, हमारी पोल खुल जाती है कि हम वास्तव में क्या हैं। इसलिए रियल भाषा क्या है, रियल बोली क्या है, वो भी हमें ही पता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं, यानी कि दीज थिंग्स मैटर्स, कि हम कैसे विचार प्रकट करते हैं, कैसे बोलते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो एक वैष्णव बैठता भी है जब
तो आलती पालती मार के बैठता है, पंचांग प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है, बड़ों के सामने पैर खोल के नहीं बैठता है ना। चलता है तो थोड़ा सा बड़ों के सामने चलता है तो थोड़ा कंधों को झुका लेता है चलते हुए, ऐसे चौड़ा होकर नहीं चलता है भगवान के साथ, तो उसके हाथ जुड़े रहते हैं। हाँ, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, तो दीज आर ऑल वैष्णव एटिकेट्स। हाँ, इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, सीखना है कृष्ण भावनामृत को, सीखना है दासत्व को, तो ये उसके लक्षण आ जाते हैं, ये उसके लक्षण बन जाते हैं। यदि आप इस तरह से चलना और बोलना और बैठना तो सीख जाएंगे, विच इज़ ईजियर थिंग, बट क्योंकि हमारे विचारों में नहीं होगा इसलिए हमने बोला हमारी डुअल पर्सनैलिटी बन जाएगी। हम बाहर कुछ और होंगे और हम घर में कुछ और होंगे। बाहर हम प्रणाम करेंगे, घर में हम प्रणाम नहीं करेंगे। बाहर हम अच्छी तरह से बोलेंगे, घर में अच्छी तरह से नहीं बोल। बाहर सारे नियम पालन करेंगे, घर में झूठ और फरेब चलेगा, राइट, अपने आप से। तो इसलिए अर्जुन ने बड़ा क्लियरली पूछा कि क्या आप मुझे बताइए कि एक्चुअली में अर्जुन पूछ रहे हैं कि कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या भाषा होनी चाहिए। सो कृष्ण भावनामृत इसलिए प्रभुपाद भी कहते थे कोई विचार नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ऐसा नहीं कोई एक विचार है, हाँ जी ये तुम्हारा विचार है, ये हमारा विचार है, ये वे ऑफ लाइफ है कि ज़िंदगी को जीना कैसे है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट आवर बिहेवियर, आवर हैबिट्स। हाँ, इसके अंदर सभी आगे देखिए ना, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, इट इज़ आवर वे ऑफ लाइफ। कि यानी कि जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होता है तो उसके जीवन में बैठना, उठना, पहनना, बोलना सब बदल जाता है। यदि वो नहीं बदलता है सच मायने में, बाहर की बात नहीं, घर में भी, तो वो फिर भक्त नहीं है। तो कैसा होना चाहिए ये भगवान से हम आगे वाले श्लोकों में सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।